पूरी भगवत गीता की 700 पंक्तियां सिर्फ एक सवाल से शुरू होती हैं और इस सवाल का पहला शब्द ही सब कुछ है। पहला श्लोक धृतराष्ट्र पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। सोचिए, युद्ध का मैदान जिसका नाम कुरुक्षेत्र है, लेकिन गीता इसे धर्म क्षेत्र, धर्म का मैदान क्यों कहती है? क्योंकि ये सिर्फ जमीन के लिए लड़ाई नहीं थी, ये हर व्यक्ति के भीतर सही और गलत, कर्तव्य और मोह के बीच चल रही शाश्वत लड़ाई का प्रतीक है। इस सवाल का जवाब पूरी गीता में मिलता है, लेकिन पहले हमें देखना होगा कि अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच क्या देखा जिसने उसे तोड़ दिया। कल हमने देखा कि गीता का युद्ध एक धर्मक्षेत्र है। आज हम देखते हैं कि आपकी असफलता का पहला बीज कहाँ बोया जाता है, अहंकार में। आज का श्लोक दुर्योधन का घमंड दिखाता है। वह अपने गुरु से कहता है, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन ने कहा, पूज्य आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें, जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कुशलतापूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। दुर्योधन डरा हुआ है, लेकिन अपनी ताकत का दिखावा कर रहा है। वह पांडवों की ताकत को कम आंकता है। आपकी सबसे बड़ी गलती तब होती है जब आप डर में होते हैं लेकिन अहंकार दिखाते हैं। असली शक्ति अंदर की शांति में है, न कि बाहर की शेखी बघारने में। क्या आप अपनी समस्या को सच में देखते हैं या उसे नजरअंदाज करते हैं? हमें कमेंट में बताएं। गीता के श्लोक आपके जीवन को बदल सकते हैं। रोज 1 मिनट का पाठ मिस न करें, फॉलो करें। कल हमने देखा अहंकार कैसे आपको समस्या से भगाता है। आज हम देखते हैं कि अहंकार जब दहाड़ता है तो आपकी शांति कैसे टूटती है। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। दुर्योधन के घमंड को देखकर कौरवों की ओर से सबसे पहले कौन बोला? उनके दादा भीष्म। उन्होंने अपना शंख बजाया और एक शेर की तरह दहाड़ दी। जब आप जोर से बोलते हैं, चिल्लाते हैं या अपनी ईगो को सबसे पहले साबित करने की कोशिश करते हैं, आप अनजाने में अपनी शांति और समझ को नष्ट कर रहे होते हैं। विनाश की शुरुआत तभी होती है जब आप पहले दहाड़ते हैं। जब आपका अहंकार आपसे सबसे पहले प्रतिक्रिया देने को कहे, तो याद रखें, भीष्म की दहाड़ अंततः हारने वाली थी। शांत रहें, अपनी शक्ति को अंदर महसूस करें, बाहर ना दिखाएं। क्या आप किसी बहस में सबसे पहले अपनी बात मनवाते हैं? कमेंट में बताएं। गीता के श्लोक आपको सिखाएंगे कि कब शांत रहना है। रोज 1 मिनट का पाठ मिस न करें, फॉलो करें। दुर्योधन ने घमंड किया, भीष्म ने धाड़ लगाई, लेकिन जब हारने वाली टीम पांडवों की बारी आई तो उनका पहला कदम क्या था? वो शांत थे। ततः श्वेतैर्हयैर्युप्ते महते स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदद्मतुः। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त विशाल रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और विशाल कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। याद रखें, आपका शंख यानी आपकी आवाज या आपकी योग्यता हमेशा आपके आंतरिक गुरु कृष्ण की सहमति से बजना चाहिए। अपनी प्रतिक्रियाओं को संयम दें, ताकि वे क्रोध की नहीं बल्कि स्पष्टता की आवाज बने। क्या आपकी प्रतिक्रियाएं क्रोध से भरी होती हैं? कमेंट में बताएं। जब कृष्ण और अर्जुन ने अपना शंख बजाया तो वे अकेले नहीं थे। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। राजा द्रुपद, द्रौपदी के सभी पुत्रों और महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे पृथ्वीपते सभी ओर से अलग अलग शंख बजाए। ये सिर्फ शोर नहीं था, ये एक ऐलान था, एकजुटता की हुंकार थी। आपकी जिंदगी में भी, आपके काम में, जब एक टीम, एक परिवार एक साथ खड़ा होता है, जब आवाज मैं की नहीं हम की होती है, तो वही एक आवाज सामने वाले की नींव हिला देती है। तो पांडवों की उस एकजुट हुंकार यानी शंखध्वनि का कौरवों पर क्या असर हुआ? गीता में लिखा है, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन। अर्थात उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया यानी चीर दिया। उनका सारा घमंड, उनका सारा आत्मविश्वास उस एक आवाज से हिल गया। ये आज भी होता है। इसे साइकोलॉजिकल वारफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध कहते हैं। जब आपका कंपेटिटर आपके कॉन्फिडेंस और आपकी एकता को देखता है तो उसकी आधी हिम्मत वहीं टूट जाती है।
असली लड़ाई हमेशा मैदान पर नहीं जीती जाती। पहली जीत विरोधी के दिमाग में होती है। जय श्री कृष्ण। लड़ाई शुरू होने ही वाली है। अर्जुन क्या करते हैं? क्या वो भागते हैं? नहीं, वो अपने सारथी कृष्ण से कहते हैं, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अर्थात, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो ताकि मैं देख सकूं कि मुझसे लड़ने की इच्छा रखने वाले कौन कौन यहाँ खड़े हैं। अर्जुन ने समस्या से मुंह नहीं फेरा। उन्होंने कहा, मुझे इसके ठीक बीच में ले चलो। आपकी जिंदगी में भी जब कोई मुश्किल आए, उससे भागो मत, उसे अवॉइड मत करो, रुको और सीधे उसका सामना करो। क्लैरिटी हमेशा समस्या के बीच में ही मिलती है। तो अर्जुन ने रथ बीच में क्यों रुकवाया? वे सिर्फ यह नहीं देख रहे थे कि कौन आया है, वे यह देख रहे थे कि क्यों आया है। गीता में वे कहते हैं, यावदेतान निरीक्षे हम युद्ध का मानव स्थितान कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। युद्ध से माना न वेक्षे हम या एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्थात, अर्जुन कह रहे हैं, रथ को बीच में रोकिए ताकि मैं यह देख सकूं कि मुझसे लड़ने के लिए कौन कौन आया है और कौन कौन दुर्योधन की तरफ से उसका भला चाहने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है। यह प्योर स्ट्रैटेजी है। किसी भी बड़ी लड़ाई, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या मीटिंग में कूदने से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ नेगेटिव इंटेंशंस के साथ वहां बैठा है। अपने विरोधियों को जानो, उनकी मोटिवेशन को जानो। लड़ाई शुरू करने से पहले ही आधी लड़ाई जीती जा सकती है। तो जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच रुक कर देखा तो उसे कौन दिखाई दिया? राक्षस? दुश्मन? नहीं, उसे अपना परिवार दिखाई दिया। गीता कहती है, ओम तत्पश्चात् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् राशे पुत्रान् पौत्रान् सखे तथा पुत्रान् पौत्रीन् सखे तथा। अर्थात वहां अर्जुन ने अपने चाचा ताऊओं को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों पौत्रों को और मित्रों को भी देखा। जिसे वह दुश्मन समझ रहा था वह कोई और नहीं, अपने ही लोग थे। आपकी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाइयां अजनबियों से नहीं होती। वे आपके अपने अटैचमेंट्स, आपकी पुरानी धारणाओं और कभी कभी उन्हीं लोगों के खिलाफ होती हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा मानते हैं। यही असली परीक्षा है। उस पल तक अर्जुन युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सब प्रियजनों को वहां खड़ा देखा, गीता कहती है कि तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् निदम् ब्रवीत्। ज्ञात अर्जुन उवाच अदृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। उन उपस्थित समस्त बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से भर गए और शोक करते हुए यह वचन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से उपस्थित अपने इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग कमजोर हो रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रही है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यह एक पैनिक अटैक का सटीक वर्णन है। महानतम योद्धा अर्जुन भी भावनाओं के इस शारीरिक हमले से अछूते नहीं थे। जब आप ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं तो यह सिर्फ आपके दिमाग में नहीं होता, आपका शरीर भी प्रतिक्रिया करता है। इसे स्वीकार करना पहला कदम है। अर्जुन का पैनिक अटैक इतना गहरा था कि उनका शरीर और मन दोनों जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, गांडीवम स्रंस्ते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्थात, मेरे हाथ से गांडीव फिसल रहा है और मेरा मन घूम रहा है, भ्रमित है। और जब मन घूमता है तो क्या होता? आपको हर चीज गलत दिखने लगती है। अर्जुन तुरंत कहते हैं, सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्थात, हे केशव, मैं लक्षणों शकुन को भी उल्टा देख रहा हूँ और युद्ध में अपने ही परिवार को मारकर मैं कोई कल्याण भलाई नहीं देख रहा हूँ। यह एक क्लासिक पैनिक साइकिल है। पहले आपका शरीर टूटता है 1:30 फिर आपका दिमाग उस डर को सही ठहराने के लिए अपशकुन और बुरे नतीजे ढूंढने लगता है। मुझे बुरा लग रहा है से बात सब कुछ बुरा है पर पहुंच जाती है। अर्जुन का भ्रम अब एक गहरे सवाल में बदल गया है, मैं ये सब कर ही क्यों रहा हूँ? वो कृष्ण से कहते हैं, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुरा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा। अर्थात, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज्य, और न ही राज्य और विजय से मिलने वाले सुखों को। अर्जुन आगे कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि चाहिए, वे ही ये सब हमारे सगे संबंधी धन और जीवन की आशा को त्याग कर इस युद्ध में खड़े हैं। क्यों? यह है असली बर्नआउट। ये वो एहसास है जब आप सफलता पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि आप उसी परिवार और दोस्तों को पीछे छोड़ देते हैं जिनके साथ आप उस सफलता का जश्न मनाना चाहते थे। अर्जुन पूछ रहे हैं, मैं ये महल किसके लिए जीत रहा हूँ अगर मेरे अपने ही नहीं रहेंगे? अर्जुन का मन अब बिल्कुल स्पष्ट है। वो सिर्फ दुखी नहीं है, उन्होंने फैसला कर लिया है। वो कृष्ण से कहते हैं, तं हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। हे जनार्दन,
इन धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन अतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। ये अर्जुन का मॉरल स्टैंड है। वो कह रहे हैं, मेरी सफलता की कीमत मेरा परिवार नहीं हो सकती। कुछ चीजें नॉट फॉर सेल होती हैं। वो सिर्फ युद्ध नहीं छोड़ रहे हैं, वो उस पूरी व्यवस्था को ठुकरा रहे हैं जो कहती है कि जीत के लिए अपनों को मारना जरूरी है। आपकी जिंदगी में वो क्या है जिसे आप तीनों लोगों के राज्य के लिए भी नहीं बेचेंगे? अर्जुन का तर्क अब बदल रहा है। पहले वो कह रहे थे मुझे दुख होगा, अब वो कह रहे हैं ये गलत है। वो कृष्ण से कहते हैं, ॐ हृदातराष्ट्रान्न कापीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिने। और फिर वो असली शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पाप मेवाश्रये दस्मान हत्वयिताना तताइना, अर्थात इन हमलावरों को मारने से हमें केवल पाप ही लगेगा। ये अर्जुन का मॉरल कार्ड है। कितनी बार हम ऐसा करते हैं? जब हम कोई मुश्किल काम जैसे एक कठिन बातचीत नहीं करना चाहते तो हम अपने डर को नैतिकता का चोला पहना देते हैं। हम ये नहीं कहते कि मैं डर रहा हूं, हम कहते हैं नहीं, ये सही नहीं है। अर्जुन यहाँ अपने डर और दुख को सही ठहराने के लिए पाप के तर्क का सहारा ले रहे हैं। अर्जुन का तर्क अब और भी गहरा हो गया है। वह कहते हैं, ठीक है, माना कि कौरव बुरे हैं, तस्मान्नाह वयं हन्तुं धातराष्ट्रस्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मन्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थात इसलिए हमें अपने बंधुओं को नहीं मारना चाहिए। भले ही कौरव लालच के कारण अंधे हो गए हैं और पाप को नहीं देख सकते, तो हम जो यह सब साफ साफ देख रहे हैं कि यह पाप है, हम इस पाप से खुद को दूर क्यों न कर लें? यह मॉरल सुपीरियोरिटी का जाल है। अर्जुन कह रहे हैं, वे मूर्ख हैं, पर मैं समझदार हूं, और क्योंकि मैं समझदार हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लड़ाई से हट जाऊं। कितनी बार हम किसी गलत चीज को सिर्फ इसलिए होने देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं, मैं उनसे बहस करके अपने लेवल से नीचे नहीं गिर सकता। अर्जुन अपने अच्छे होने को अपनी जिम्मेदारी से बचने का कारण बना रहे हैं। अर्जुन अब कृष्ण को अपने डर का सबसे बड़ा कारण बताते हैं। ये सिर्फ पाप नहीं है, ये केओस का डर है। वो कहते हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत। अर्थात कुल का नाश यानी परिवार के बड़ों और योद्धाओं के मारे जाने से होने पर सनातन कुल धर्म, परिवार की परंपराएं और मूल्य नष्ट हो जाते हैं। और जब धर्म का नाश होता है तो पूरे कुल को अधर्म दबा लेता है। अर्जुन भविष्य देख रहे हैं। वो कह रहे हैं, अगर हम जो घर के बड़े हैं वही एक दूसरे को मार देंगे तो बच्चों को वैल्यूज कौन सिखाएगा? अगली पीढ़ी को रास्ता कौन दिखाएगा? ये डर हर लीडर, हर माता पिता, हर बिजनेस ओनर के मन में होता है। अगर मैंने आज ये युद्ध लड़ा तो क्या मैं वो सब कुछ नष्ट कर दूंगा जिसे बनाने में इतनी मेहनत लगी? क्या मेरी विरासत अराजकता होगी? अर्जुन का डर अब सोशल से स्पिरिचुअल हो गया है। वो कहते हैं कि जब युद्ध से समाज का ढांचा टूटता है तो हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं। वो कहते हैं, शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ते पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। अर्थात इनके पूर्वज गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें पिंड और जल देने की क्रिया अर्थात श्राद्ध लुप्त हो जाती है। इसका गहरा मतलब समझिए, जब पिंड और जल देने वाला कोई समझदार नहीं बचता तो हमारा अपने पूर्वजों से संपर्क टूट जाता है। आज के दौर में यह आइडेंटिटी क्राइसिस है। जब हम अपनी परंपराओं और मूल्यों को नष्ट कर देते हैं तो अगली पीढ़ी यह भूल जाती है कि वे कौन हैं और कहां से आए हैं। अर्जुन कह रहे हैं, अब अर्जुन एक और तर्क देते हैं, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति त्यनुशुश्रुम। अर्थात हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए हैं उन मनुष्यों का नरक में ही निवास होता है। यहाँ अर्जुन अपनी सांस्कृतिक शिक्षाओं का हवाला दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि परंपराओं को तोड़ने का परिणाम भयानक होगा। आज के समय में ये फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस है। जब हम कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं इसके परिणाम हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बुरे ना हो। अर्जुन कह रहे हैं, मुझे डर है कि ये युद्ध हम सब के लिए विनाश लेकर आएगा। और फिर अर्जुन टूट जाते हैं। अहोवत् महत्पापं कर्तुं विवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्ररणे धन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्थात अहो, हम राज्य सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निःशस्त्र को युद्ध में मार भी डालें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। यहाँ अर्जुन खुद को दोष दे रहे हैं और फिर पूरी तरह आत्मसमर्पण कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि बिना लड़े मर जाना बेहतर है। आज के दौर में यह मॉरल डिलेमा और फिर कंप्लीट सरेंडर है। कभी कभी हम अपने लक्ष्यों के पीछे इतने भाग रहे होते हैं कि भूल जाते हैं कि रास्ते में हम क्या खो रहे हैं, और फिर जब चुनौतियां बहुत बड़ी लगती हैं तो हम सोचते हैं, क्यों लड़ूं, क्यों कोशिश करूं,
अर्जुन यह कह रहे हैं, मैं इस संघर्ष से भागना चाहता हूँ, मैं हार मानना चाहता हूँ। और अंततः एवं मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानस। अर्थात ऐसा कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में रथ के पिछले भाग में बैठ गए। शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ने अपना धनुष और बाण त्याग दिया। पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। महान योद्धा अर्जुन पूरी तरह टूट चुके हैं। आज के समय में ये वह पल है जब हम बिल्कुल हार मान लेते हैं, जब जीवन की चुनौतियां इतनी भारी हो जाती हैं कि हम अपने हथियार डाल देते हैं। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अगले अध्याय में कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा पाठ देंगे।